जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो लेट मी स्टार्ट सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट पॉइंट इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में हम लोग ये पढ़ना है कि दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनता है। इस लाइन को एक पॉइंट P टू पार्ट में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक रॉड है। रॉड पॉइंट A एंड B को मिलाने से बना है। इसको पॉइंट P कहीं पे पॉइंट P से ब्रेक करते हैं। ओके, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट P से जब इस रॉड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि एक पार्ट का लेंथ कुछ ना कुछ आएगा, अदर पार्ट का लेंथ कुछ ना कुछ आएगा। वही बोला गया है कि एक पार्ट का लेंथ M1 है, अदर पार्ट का लेंथ M2 है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रूफिंग करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन बनाने में तो आपको बस ये लाइन और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि प्रूफिंग में कभी कभी देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रूफिंग पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग प्रूफिंग पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्रूफिंग के लिए मैंने क्या करा, पॉइंट A P एंड B से RST पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा। ठीक है, एंड पॉइंट A P B से हमने दो लाइन ड्रॉ करा Q पे एंड C पे, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ओके, ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे टू ट्रायंगल बन रहा है, APQ एंड PBC। तो बाय AA क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो आप लिख सकते हैं PA बाई BP, PA बाई BP एंड AQ बाई PC। ठीक है, एंड PQ बाई BC, PQ बाई यहाँ पे C लिखा गया था, PQ बाई BC। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि देखिए क्लियरली दिया हुआ है कि PA बाई BP इक्वल टू M1 बाई M2। तो मैंने क्या कहा, इसको रिप्लेस कर दिया। अब AQ पे आते हैं। AQ PC BQ BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दिख रहा है ना कि ये कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, x1। ये दिया हुआ है xy, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हुआ, x। ठीक, x2 इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ है, x2। ठीक, तो अब बात करते हैं AQ का। अपने को ये डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब दिस डिस्टेंस माइनस दिस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो दिस क्या है, x माइनस x1। ठीक, अब आते हैं यहाँ अपने को निकालना है PC, ये डिस्टेंस। इसका मतलब दिस माइनस दिस कितना है, x2 एंड दिस कितना है, x। सिमिलरली ये डिस्टेंस आपका y1 है, और यहां से जूम करते हैं, ये डिस्टेंस आपका y है और ये डिस्टेंस आपका y2 है। उसी तरह से हमें चाहिए PQ, डिस्टेंस चाहिए PQ, ये डिस्टेंस। इसका मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये मिल जाएगा। BC के लिए दिस माइनस दिस करेंगे, दिस ये है और दिस ये है, तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ तक लिखने के बाद दिख रहा है कि टू इक्वेशन है, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, इसको इसके इक्वल कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन सेकेंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। दस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x y इज, ये जो x की वैल्यू आया है यहाँ पे लिख देंगे एंड y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन AB इंटरनली। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इंटरनली आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में अपने को पढ़ना है एक्सटर्नली। ठीक है, तो दो पॉइंट पढ़ना है, एक्सटर्नली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन। ठीक है, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, ओनली डिवीजन बोला गया है, उस केस में हम लोग इंटरनली डिवीजन लिखेंगे। अदरवाइज आपको गिवन रहेगा इंटरनली और एक्सटर्नली। कभी कभी गिवन नहीं रहेगा, उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है।
इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग इंटरनल डिवीजन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा मैथ्स में कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला लिखने के बाद, याद करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन, कुछ सम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे अपने को फॉर्मूला और क्वेश्चन के बीच में रिलेशन पता चले। ओके, और कैसे सॉल्व करना है वो पता चले। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये मैथमेटिक्स में स्पेशली आप ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी फटाफट लिख देते हैं। मैथ्स में क्या होता है कि फॉर्मूला, क्वेश्चन को देख के आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा मैथ्स में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी हम लोग देखते हैं और इसके थ्रू हम लोग इंटरनल डिवीजन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट ए एंड बी को मिलाने से एक लाइन बनता है, उस लाइन को एक अदर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:1 के रेशियो में। ठीक है, इस क्वेश्चन में पॉइंट लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होना चाहिए, P x, y इक्वल टू, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपका होगा m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m2 y1 m1 m2 y1 m1 y2 एंड m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए और लॉजिकली, ऐसे नहीं कि रट के याद कर लेते, रट के याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। m2 1 है, तो 1 × 4 प्लस 3 × 8 अपॉन 3 प्लस 1, 1 × -3 एंड 3 × 5, 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तो नोट करिए। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करा। 4 × 1 4, 8 × 3 24, 4 प्लस 24, -3 × 1 -3, 3 × 5 15 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अभी ये पॉइंट फिलहाल आपने एज्यूम करा था Px, y, बट अब क्या होगा 7 और 3, और यही हमारा आंसर है। क्लियर? लेट बी स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, इसमें दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनेगा, उस लाइन को एक थर्ड पॉइंट P एक्सटर्नली 2 पार्ट में ब्रेक करेगा। तो थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। यहाँ पे A एंड B 2 पॉइंट है, इसको मिलाने से एक लाइन बनता है, इस लाइन को पॉइंट P 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है। ओके, और कुछ इस तरह से ब्रेक कर रहा है जिसमें पी ए का लेंथ m1 है, यानी पी बी का लेंथ m2 है, और लाइन ए बी ए है। ठीक, तो अपने को बोला जा रहा है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉजिक टाइप से। m1 तो यहाँ पे x2 रहेगा, m2 लेंगे तो यहाँ पे x1 लिखेंगे। देखिए m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, कुछ डिफरेंस दिखा आपको कि इंटरनल डिवीजन में प्लस प्लस होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस माइनस होता है।
तो यही प्लस माइनस का डिफरेंस है। ओके, जब भी क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन की बात रहेगा तो इसी फॉर्मूला में हम लोग प्लस लगा देंगे, और जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात रहेगा तो इसी फॉर्मूला में हम लोग माइनस लगा देंगे, जो कि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, तो आज के बाद आप याद कर लीजिए कि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग करके याद नहीं रखना है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे इंटरनल डिवीजन का, इंटरनल में प्लस और एक्सटर्नल में माइनस। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनता है। पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि ये ए है 4, -3, एंड पॉइंट बी दिया हुआ है 8 और 5। इसको एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट को मैं नाम दिया P x, y। ठीक, रेशियो दिया हुआ है 3:1, इसका मतलब m1 = 3 एंड m2 = दिया हुआ है 1। दैट मीन्स m2 = 1। दैट मीन्स ये लेंथ है आपका m1 और ये लेंथ है आपका m2। ऐसे करके हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा m1/m2 या फिर m1 = m2 आपको गिवन रहेगा। अब कुछ ऐसा समझना है कि P2A m1 and P2B m2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अपने को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला गया है। पॉइंट P x, y, फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, लॉजिक याद करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का। ठीक है, m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से करेंगे, x1 y1 x2 y2, तो m1 × x2 3 × 8, यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। m2 × x1 तो 1 × 4 अपॉन m1 + m2 3 + 1, कमा m1 y2 3 × 5 माइनस m2 y1 एंड 1 × y1 कितना है, -3। ठीक है, 3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करिए जल्दी। ओके, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 8 24 - 4 20/4 5 15 + 3/3, that means 15 + 3 18 18/3। this is our answer। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। नोट, इंटरनल एक्सटर्नल के बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोट में कि जब ये पॉइंट इस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा, तो समझिए आप यहाँ पे कि यदि मान लेते हैं कि ये लेंथ 10 मीटर है, तो जब इक्वली डिवाइड करेगा तो ये कितना होगा, 5 मीटर। ये कितना होगा, 5 मीटर। ओके, ये कितना हो गया m1 और ये कितना हो गया m2। m1 m2 5 मीटर हो गया ना, तो m1 = m2 = कितना हुआ, 5:5। m1 m2 = 5/5 क्या होगा, 1:1। ओके, मतलब कोई भी लेंथ का वायर रहेगा, कोई भी लेंथ का रॉड रहेगा, इक्वल डिवाइड मीन्स क्या होगा, इक्वल लेंथ, और इक्वल लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा 1:1। अगर मान लीजिए कि ये 100 मीटर का वायर है, इसको आपने 2 पार्ट में ब्रेक करा, क्या दिखेगा, 50 मीटर 50 मीटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 50-50 का, 1/1। ओके, तो जब भी, अब यहाँ पे आते हैं, जब भी आपको मिड पॉइंट की बात रहेगा, या फिर इक्वली डिवाइड कर रहा है, या बाइसेक्ट कर रहा है, या रेशियो 1:1 है, ओके, उस केस में हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्टली आपको m1 मान लेते हैं कि यहाँ पे तो दे दिया है 1:1, अच्छी बात है, m = क्या हो जाएगा 1, m2 = क्या हो जाएगा 1। लेकिन इक्वली डिवाइड और बाइसेक्ट और मिडिल पॉइंट की बात रहेगा, वहाँ पे आपको m1 m2 की वैल्यू गिवन नहीं रहेगा। वो आपको समझना है कि ये बोला जा रहा है, इसका मतलब m1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, और m2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1।
जब भी आपको क्वेश्चन में मिड पॉइंट, इक्वली डिवाइड, बाइसेक्ट दिखे तो आप क्या समझेंगे, उसका रेशियो क्या है, 1:1। मतलब m1 की वैल्यू क्या है, 1 और n1 की वैल्यू 1 है। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको इंटरनल डिवीजन का, उस केस में m1 को 1 से और m2 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है m2 x1 m1 x2 m1 प्लस m2 m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, रिप्लेस m1 by 1 एंड m2 by 1। आपको पता है कि m1 एंड m2 की वैल्यू क्या है, 1 और 1 है। तो इस फॉर्मूला में आपको m1 एंड m2 को 1 से रिप्लेस कर देना है। तो फाइनली क्या दिखेगा, px, y, सबको 1 1 लिख दीजिए। तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू x1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस 1 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, इस फॉर्मूला को भी आप याद कर सकते हैं। जब भी मिडिल पॉइंट, इक्वली डिवाइड, बाइसेक्ट और 1 और 1 का रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट है 1 2, अदर कोऑर्डिनेट है 2 and 3। इसको एक थर्ड पॉइंट P x, y 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये नोटेशन का मतलब समझ लीजिए कि ये लेंथ इक्वल है। ओके, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ध्यान रखिएगा ये सिंबल ही रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वली का। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो इतना दिया हुआ है, इसका मतलब m1 की वैल्यू कितना हो गया, 1:1। फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y इक्वल टू 1 1 पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1। आप 1 प्लस 1 लिखने की जगह पे आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 2 होता है। फिर क्या होगा, y1 प्लस y2 2 प्लस 3 2 प्लस 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/2 एंड 5/2। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं बोला है कि इंटरनली या एक्सटर्नली, तो हम कैसे समझेंगे कि ये इंटरनली ही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यदि इंटरनली एक्सटर्नली गिवन है तब तो अच्छी बात है, और नहीं दिया हुआ है तो हमेशा हम इंटरनली डिवीजन ही समझेंगे। ओके, नोट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट नोट लिखते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि जब पॉइंट लाइन AB को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेकेंड लॉजिक क्या है कि जब लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, इस पॉइंट द्वारा ट्राइसेक्ट किया जाए या फिर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए। उसमें बाइसेक्ट था, 2 इक्वल पार्ट था, इसमें ट्राइसेक्ट है और 3 इक्वल पार्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई लाइन AB को ट्राइसेक्ट कितने पॉइंट मिलकर करेगा। तो थोड़ा सोचिए कि एक लाइन है, इसको ट्राइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट मिलके इस लाइन को ट्राइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट P है और अदर पॉइंट Q है। ओके, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y और इसका ही मान लेते हैं x, y। मतलब जैसे ही ट्राइसेक्ट की बात करेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई 2 पॉइंट मिलके इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है 1 by 1। ठीक है, ट्राइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड, तो आप मान सकते हो कि ये लेंथ 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा।
क्लियर। मान लीजिए कि लाइन का लेंथ 30 मीटर है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 10 10, और 10 10 10 का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1। ओके चलिए 4 पॉइंट P x, y। हम लोग 1 बाई 1 P एंड Q की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम P पे फोकस करते हैं, Q को भूल जाते हैं। P पे फोकस कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर A टू P की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा 1, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2। इसका मतलब यही इसका हो जाएगा M1 और ये इसका हो जाएगा M2। ओके तो P के लिए हमेशा M1 की वैल्यू 1 होगा और M2 की वैल्यू 2 होगा, क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है तो ये 1 and 2 फिक्स हो गया है। ओके ऐसा नहीं क्वेश्चन टू क्वेश्चन M1 M2 की वैल्यू वेरी करेगा, हमेशा ट्राइसेक्ट की बात कर रहा है तो M1 1 होगा, M2 2 होगा। ओके तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x y कितना होना चाहिए 2 इंटू x1, क्या हो जाएगा 2 इंटू x1 and 1 इंटू x2 अपॉन 1 प्लस 2 फिर 2 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो px, y आपको दिखेगा 2x1 x2 and 1 प्लस 2 3, 2y1 and y2 and 3। इस फॉर्मूला को भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है अब आते हैं पॉइंट Q पे। तो पॉइंट Q निकालने के लिए आप क्या करो कि P को भूल जाइए और Q पे फोकस करते हैं। ठीक है ये 1 1 1 है तो A टू Q ध्यान दीजिएगा, A टू Q कितना होगा 1 प्लस 1 2, Q भी कितना होगा 1। इसका मतलब इसके लिए पॉइंट Q के लिए M1 की वैल्यू 2 हो जाएगा और M2 की वैल्यू 1 होगा। ओके 4 पॉइंट Q x, y। ओके Q x y इक्वल टू, अब आपको पता है कि M2 की वैल्यू 4 पॉइंट Q 1 होगा और M1 2 होगा, तो M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्टली वैल्यू लिख दीजिए। ओके तो 1 इंटू x1 एंड 2 इंटू x2 2 इंटू x2 1 प्लस 2 एंड फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू y1 एंड 2 इंटू y2 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q आएगा x1 प्लस 2x2 3y1 प्लस 2y2 अपॉन 3। ओके इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब जैसे ही ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट का क्वेश्चन आएगा तो ये तो मैं लॉजिक आपको बताया हूँ ताकि डायग्राम शो करना पड़ेगा, बट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आ जाए। मतलब बाइसेक्शन ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके एग्जाम्पल नंबर 8 NCERT पेज नंबर 165। इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ओके तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड तभी ना करेंगे जब 2 पॉइंट इन्वॉल्व होगा P एंड Q। तो आपको बोला जा रहा है कि P एंड Q का कोऑर्डिनेट आप बताओ। ठीक है तो यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट A पॉइंट B P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 1:1 का रेशियो होगा। फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ P को हम लोग ध्यान देते हैं और Q को भूल जाते हैं। ठीक है अब रेशियो निकालेंगे इसका, ये कितना होगा 1 और ये कितना होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, दैट मीन्स दिस इज 1 M1 एंड दिस इज M2। ओके रेडीमेड फॉर्मूला आपको मैं समझा दिया हूँ, अब इसको यूज कीजिए। ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा x1 y1 x2 y2, फॉर्मुलेट कीजिए। तो
2 इंटू x1, x1 क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस x2 कितना है -7 अपॉन 3, 2 इंटू y1 आपका -2 है, तो 2 इंटू -2 प्लस y2 4 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको दिखेगा -1 एंड 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, दिस इज आवर आंसर। हाफ आंसर मिल गया है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो q पे फोकस करेंगे, p पे फोकस नहीं करेंगे। अब a टू q देखते हैं, क्या है 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, एंड q टू b कितना आ रहा है 1, तो ये रेशियो होगा। दिस इज कॉल्ड m1 एंड दिस इज कॉल्ड m2, ठीक। रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ है। किसी सेकेंड पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कर लीजिए। x1 कितना है 2 प्लस 2 इंटू -7 अपॉन 3, y1 इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू y2 4 अपॉन 3, ठीक है। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिखेगा -4, 2, ये मल्टीप्लाइड है, -4, 2। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ q, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर ये होगा, सेकेंड पॉइंट का आंसर ये होगा, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छा है, समझ में आ रहा होगा। यदि पूरा थ्योरी, क्वेश्चन, फॉर्मूला अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे से जुड़िए, ओके। इसी टाइप का सारे कॉन्सेप्ट को आपको पॉइंट टू पॉइंट, ओके, इजीएस्ट एंड सिंपलर मेथड से आपको बताया जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 3 आपको नोट डाउन करना है। फॉर फाइंडिंग द रेशियो m1 एंड m2, अभी तक आपको क्या दिखा कि पॉइंट ए एंड बी गिवन है, रेशियो गिवन है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या होने वाला है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट पी गिवन रहेगा, आपसे रेशियो पूछेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ m1 m2 और फाइंड द रेशियो m1:m2, ओके। तो समझ में आ रहा है कि क्या पूछने वाला है, रेशियो आपसे पूछने वाला है, ठीक है, ओके। तो समझते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास एक लाइन है x1 y1 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी x2 y2 एंड पॉइंट p x एंड y। ध्यान रखिएगा कि a, p एंड b आपको गिवन है, ओके। आपसे रेशियो पूछा है कि m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। तो एक मैं जादुई ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए ना, तो लेट रेशियो इक्वल टू m1/m2 इक्वल टू k:2। इसको और क्या लिखेंगे, और m1 m2 इक्वल टू k:1, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ये एज्यूम करेंगे, लेट रेशियो इक्वल टू k, दैट मीन्स m1/m2 इक्वल टू k/1। हमें रेशियो ही पूछा गया है ना, तो मैं रेशियो की एज्यूम कर लिया। क्या है रेशियो हमारा k/1। समझते हैं कि भाई मैंने k ही क्यों माना है, ओके। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखिए, जब आपने k:1 माना, तो जहां पे इंटरनल डिवीजन में m1 है वहां पे क्या लिखेंगे आप k, और जहां पे इंटरनल डिवीजन में फॉर्मूला में m2 है वहां पे आप क्या लिखेंगे 1, ओके। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p x, y इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो देखिए फॉर्मूला याद कीजिए और m1 को k से रिप्लेस कीजिए और m2 को 1 से रिप्लेस कीजिए, तो आपको क्या दिखेगा 1 इंटू x1
1 into x1 and k x2 upon 1 plus k, फिर 1 into y1 and k y2 and 1 plus k, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, ये लॉजिक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको इस स्टेप से गुजरना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, मैंने बोला था कि ए पी एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट जो आप निकाले हैं ना, ये कोऑर्डिनेट पी का ही है। ये बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है और ये आप निकाले हैं। इसका मतलब किताब का दिया हुआ एक्स कोऑर्डिनेट और आपका निकाला हुआ एक्स कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, बुक का दिया हुआ वाई कोऑर्डिनेट और आप निकाले हैं ये कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है कि इसको इसके इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 क्या दिखेगा, x इक्वल टू x1 प्लस के x2 इन 1 प्लस के, एंड फ्रॉम 2 दिस इक्वल टू दिस, y इक्वल टू y प्लस y1 प्लस के y2 एंड 1 प्लस के। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगा, k की वैल्यू। ठीक है, k की वैल्यू, और जैसे ही k की वैल्यू मिल गया हमारा काम खत्म, क्योंकि आपको पता है कि रेशियो क्या है, k:1। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे। यहाँ से भी k की वैल्यू आया है, यहाँ से भी k की वैल्यू आया है। ओके, और क्वेश्चन में k एक ही है, इसका मतलब वैल्यू यहाँ से आए या यहाँ से आए, एक ही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। ओके, तो जब सेम वैल्यू आ रहा है तो दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एनी वन इक्वेशन को सॉल्व करिए, k की वैल्यू जो आ गया है वही हमारा आंसर दे सकता है। ओके, तो मान लीजिए कि आपने k की वैल्यू निकाल लिया है। अब रेशियो समझते हैं। अब आपको समझना है, लिखना कुछ नहीं है। मान लो कि k की वैल्यू आ गया 8/3। समझने की कोशिश करना है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्मूला यूज करा, लॉजिक यूज करा और k की वैल्यू आ गया 8/3, तो हमारा रेशियो क्या होगा। तो समझिए, यहाँ समझते हैं, इसको लिखना नहीं है बिल्कुल। समझिए आप कि मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करा और k की वैल्यू आ गया 8/3, तो हमारा रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा रेशियो है mk/1। k इक्वल टू कितना है 8/3 और यहाँ पे कितना है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/3, इसका मतलब m1 m2 रेशियो कितना आ गया 8:3। क्लियर, एनी डाउट। अगर डाउट होगा तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि k की वैल्यू यदि 8/3 आया है तो हमारा रेशियो क्या होगा। तो रेशियो तो आप कंसीडर कर चुके हैं ना कि लेट रेशियो इक्वल टू दिस। तो k की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देना है, सिंप्लीफाई करेंगे, जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, जो थोड़ी बहुत डाउट होगा वो हम क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 NCERT पेज नंबर 166। ओके, इसमें बोला गया है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, A एंड B को मिलाने से एक लाइन बनता है, उसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। एक रफ डायग्राम बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, बट B तो है दिया हुआ है ही नहीं, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला था कि A P B आपको हमेशा दिया हुआ ही रहेगा। आपको कभी दिख जाएगा डायरेक्टली, कभी नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है बट गिवन है। ओके, क्या बोला है कि y एक्सिस इस लाइन को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो रेशियो बताना है और ये पॉइंट ही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना। ओके, आप बताओ कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x0 होता है ना, और ये y मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए दिया है, वो आपसे चेक करना चाह रहा है कि y एक्सिस जब डिवाइड करेगा तो आपको पता है कि नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेट 0y होना चाहिए। आप इसको यदि आंख बंद करके xy मान लेंगे तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर कभी नहीं आने वाला है।
वाई एक्सिस देने का मतलब हुआ कि जो आप पॉइंट एज्यूम करेंगे ना वो क्या होना चाहिए, 0, वाई। और यही 0 आपको के की वैल्यू निकालने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर? वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। क्लियर है? तो आप जो पॉइंट एज्यूम करें हैं ना कि भाई वाई एक्सिस इस लाइन को एक पार्टिकुलर पॉइंट पी पे डिवाइड करेगा, वो पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0, वाई। क्यों? ड्यू टू वाई एक्सिस। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, रेशियो भी पूछा गया है तो लेट रेशियो एम के इज टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में जहां आपने m1 यूज करा है वहां पे आप यूज करने वाले हैं k1, और जहां पे m2 यूज करा है वहां पे क्या यूज करेंगे, 1। ओके, तो अब कोई फॉर्मूला नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या माना कि ये m1 इक्वल टू k मान लिया एंड m2 इक्वल टू आपने 1 मान लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पॉइंट P 0, वाई। इसमें अब डाउट नहीं होनी चाहिए कि सर आपने 0 और वाई क्यों लिखा, ड्यू टू वाई एक्स मैंने यहाँ पे 0 लिखा। ठीक है, अब 1 इंटू 5 फिर k इंटू -1 अपॉन k प्लस 1 फिर k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए जल्दी। और मैंने आपको बोला था कि यही 0 आपको k की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए आपने जो एज्यूम करा है या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई एक्सिस जब इसको कट कर रहा है या फिर बाइसेक्ट कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है, जो भी कर रहा है, ओके, उसके अनुसार कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका, 0 वाई। और अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन आपने क्या निकाला, ये निकाला, ये वाई एक्सिस की वजह से है और ये आपकी वजह से है, पर दोनों तो इक्वल होना चाहिए ना। इसका मतलब इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, बट आप खुद सोचिए इन दोनों इक्वेशन दिस और दिस किसको सॉल्व करने से हमारा के की वैल्यू आ जा रहा है। इसमें के अननोन है, वाई अननोन है, इसमें ओनली के अननोन है, 0 तो नोन है। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करें जिससे के की वैल्यू आपको इजीली मिल जाए। ओके, तो मेरे को दिख रहा है कि इसको इसके इक्वल करेंगे ना तो अपने को वैल्यू मिल जा रहा है। दैट मीन्स 0 इक्वल टू 5 माइनस के इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इंटू के प्लस 1 5 माइनस के 0 5 माइनस के की वैल्यू कितना आ गया, 5। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि P पॉइंट ही आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के की वैल्यू निकालने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, कभी डायरेक्टली गिवन रहेगा, कभी आपको घुमा फिरा के देगा कि एक्स एक्स डिवाइड कर रहा है, कभी वाई एक्स डिवाइड कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में एक्स एक्स के जगह वाई एक्स होगा तो हम क्या कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं इसका, y, 0, क्योंकि जैसे ही y एक्स एक्सिस किसी भी लाइन को डिवाइड करेगा तो एक्स एक्सिस पे हमेशा एज्यूम करने वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x 0। ठीक है, y एक्सिस पे 0 1। ठीक है, तो चलिए, ठीक, यही 0 आपको k की वैल्यू दे दिया। अब k की वैल्यू तो मिल गया, रेशियो क्या होगा हमारा, ओके, सो our ratio is m1 m2 k is to 1 5 1, that means 5 1 हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसको नोट करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है पॉइंट ए बी सी डी से एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है पी, इसका वैल्यू निकालना है, पी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ए बी सी एंड डी से एक पैरेललोग्राम बना है तो पी की वैल्यू निकालना है। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले।
देखिए आपका पैरेललोग्राम बन गया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए बी सी डी से पैरेललोग्राम बन गया। ए एन सी डायगोनल है एंड बी एन डी भी एक डायगोनल है, ठीक है। और आपको पैरेललोग्राम का डेफिनेशन में पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल जो होता है वो ईच एंड एवरी डायगोनल को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। और ये यदि 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये पॉइंट पी इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है ना। अगर ये लेंथ इक्वल है तो आपको समझना पड़ेगा, ओके, कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको ना मिडिल पॉइंट बोला है और ना ही बाइसेक्शन बोला है, बट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये और ये लेंथ इक्वल होता है। इसका मतलब जनाब इक्वली पॉइंट पी जो है डायगोनल एसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड लॉजिक, बी एंड डी भी एक डायगोनल है, पॉइंट पी इस डायगोनल को भी इक्वली डिवाइड करेगा। मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक बार इस डायगोनल से पी निकालेंगे और एक बार इस डायगोनल से पी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा यूजिंग डायगोनल एसी। तो मान लीजिए ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, और रेशियो क्या हो जाएगा इसका, m1 m2 कितना होगा, 1:1 में हो जाएगा, ठीक। इसके लिए भी क्या होगा, 1:1। तो फिलहाल हम एसी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आपको m1 m2 नहीं लिखना है, ओके। जो मिडिल टर्म का, मिडिल बाइसेक्शन का या फिर बाइसेक्शन का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ओके, उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी x, y मान लेते हैं, x, y इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सिंप्लीफाई करेंगे, जल्दी कीजिए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिखेगा 15/12, 5/2, क्लियर। उसी तरह से डायगोनल एडी का यूज करके हम लोग पी निकाल सकते हैं, यूजिंग डायगोनल बी एंड डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी x, y क्या होगा, पी एक्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर देंगे। इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 एंड y2 मान सकते हैं आप, ओके। मन में कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ओके। डेफिनेशन नहीं है कि याद कर लिए काम खत्म हो जाएगा, इसमें मानना ही पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का मैथ में आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। सारा डेफिनेशन, सारा फॉर्मूला आपको पता है, ओके। और क्वेश्चन आप घर पे नहीं सॉल्व करे हैं या फिर समझे नहीं है तो फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। और करेंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसमें भी क्या होगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसमें भी क्या होगा, m1 m2 का जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। इसका मतलब बाइसेक्शन का कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x1 प्लस x2/2, तो 8 प्लस p/2 एंड 2 प्लस 3/2, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डायगोनल AC से भी आपने P निकाला, डायगोनल BD से भी आपने P निकाला। भाई P तो P ही है। अलग बात है कि आपने इस तरीका से P निकाला और इस तरीका से P निकाला, P तो एक ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये P और ये P दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल हुआ। देखिए x y, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब सब क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये इसके इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल होगा। यदि डाउट है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा,
ओके, ये दोनों पॉइंट पी एक्स वाई है, पी एक्स वाई इसके इक्वल है और पी एक्स वाई इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, ओके, 15/2 इक्वल टू 8 प्लस v/2, ओके, 5/2 इक्वल टू 5/2। देखिए 5/2 के इक्वल है, जो इक्वल है उसके बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख के छोड़ दीजिए। हमें तो p की वैल्यू चाहिए ना, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन सर्च करना है जिससे p की वैल्यू अपने को मिल जाए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो 5/2 के इक्वल हो गया, इसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। हमें p की वैल्यू निकालना है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन का यूज करना है जिससे अपने को p की वैल्यू मिल जाए। लॉजिकली तो क्या है कि ये इसकी इक्वल है, तो मैंने इक्वल लिख दिया। अब ध्यान देते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन अपने को p की वैल्यू दे रहा है। ओके, तो हम ये दिख रहा है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30, 16, 2p, p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14, 7 आंसर। ओके, p की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। p की वैल्यू 7 आ रहा है। तो फाइनली सेक्शन फॉर्मूला में जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। ओके, पहला पॉइंट क्या था? इंटरनल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन। फिर हमने नोट पढ़ा बाइसेक्शन का, ट्राइसेक्शन का, उसके बाद रेशियो कैसे निकालते हैं उसका। ओके, और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के बाद मैंने एक एग्जाम्पल करा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, यदि थ्योरी से थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया होगा, वैसे नहीं आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, बट मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत यदि कम भी समझ में आया होगा तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, यदि मेरी ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, इसी तरह का वीडियो आपको मैं बना के देते रहूँगा। ओके, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी इस तरह का वीडियो आएगा वो आपको पहले नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा।